पहले इंडिया ने इनकार किया क्रिकेट खेलने से, अब अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेलने से इनकार किया है पाकिस्तान के साथ, क्यों? अच्छा, उसमें यह है कि अफगानिस्तान कोई भी काम अपनी मर्जी से तो कर ही नहीं रहा था। ये जो अफगान हुकूमत है ये तो अपनी बीवियों के पास भी नहीं जाते इंडिया से पूछे बगैर। वहाँ से जो है जब तक पैगाम नहीं आता, वहाँ से जब तक इजाज़त नहीं होती, तो ये बिल्कुल मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि ये अफगान क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है मतलब पाकिस्तान की सीरीज़ का बाइकआउट करने का। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अहकामात आए हैं अफगानिस्तान को। ये नरेंद्र मोदी का फैसला है कि अफगानिस्तान की टीम नवंबर में पाकिस्तान नहीं आएगी, जो कि तयशुदा स्केड्यूल है ट्रायंगुलर सीरीज का, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान T20 मैचेस थे, और गलबन लाहौर में और कराची में और पिंडी में। तो ये अचानक जो है उन्होंने मुतला किया है मौजूदा जो सूरत हाल हुई है, जो अफगानिस्तान को अभी मार पड़ी है। और वो भी लड़ाई अफगानिस्तान इंडिया के हुक्म पर कर रहा था। वो नई दिल्ली की प्रॉक्सी वार लड़ रहा था। उस लड़ाई में, उस दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला असला जो है वो भी दिल्ली और बंबई से आ रहा था। अब जो है क्रिकेट टीम के ना आने का फैसला, देखें जी बताइए। अफगानियों ने अपना इलाज मुआवजा करवाना है पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से करवाना है, कराची से करवाना है, पॉइंट लाहौर से करवाना है। तजारत करनी है KPK में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बलूचिस्तान में, और कारोबार यहां पे करना है, प्रॉपर्टीज यहां पे बनानी है, मगर क्रिकेट नहीं खेलनी आपके साथ। ये उनकी एक सो कॉल्ड गैरत का सबूत है। तो अब यह है कि PCB इस हवाले से पहले ही बड़े स्ट्रिक्ट फैसले कर रहा है। PCB ने, देखें आप, एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा जी कि मैंने नहीं लेनी ट्रॉफी, तो वो सूर्या कुमार यादव का अपना फैसला तो नहीं था। जाहिर है से पीछे बैक लेजेंड क्रिकेट लीग में अगर पठान बरादरान कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा, तो वो क्रिकेट टीम का फैसला नहीं है, उनकी स्टेटमेंट नहीं है। इवन ये फैसले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी नहीं है। जय शाह जो है ना, जय शाह की तो कोई हैसियत नहीं है, जय शाह की तो कोई औकात नहीं है। जय शाह को चेयरमैन बनाया किसने है? जय शाह का बुनियादी ताल्लुक जो है वो BJP से है, RSS से है। तो जय शाह उसी कोटे में जो है वो चेयरमैन, उसके बाद वो ICC में आ जाते हैं। और अब जो है अहकामात सीधे वहां से जाते हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के अंदर आपने क्या बात करनी है? आपने पहलगाम का जिक्र करना है। वहां तो बॉल का जिक्र होता है, बैट का जिक्र होता है, प्लान्ड और स्क्रिप्टेड, अच्छी बुरी फील्डिंग का जिक्र होता है, अच्छे स्पेल का जिक्र होता है, प्लेऑफ का जिक्र होता है, स्पिन बॉलिंग का जिक्र होता है, विकेट के बिहेवियर का जिक्र होता है। ये पहलगाम का जिक्र कहां से आ जाता है? इरेलीवेंट। पहलगाम का जिक्र कहां से आ बिल्कुल। जाता है? यानी कि या तो कि कोई मुकाबला हो रहा है निशानेबाजी के, आपका फौजी कितनी दूर से बंदा मारता है और हमारा फौजी कितनी दूर से बंदा मारता है, स्नाइपर्स का मुकाबला हो रहा है। तो वो तो जो है ना, वो सेरेमनी हो रही है एशिया कप की। अच्छा, पहले मैच में तो उसने ये किया, इंडियन कप्तान ने। आखिरी मैच में उसने कहा मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी। अब ये बिल्कुल अफगानिस्तान इंडिया की तकलीद कर रहा है, जंग के मैदान से लेके खेल के मैदान तक वही स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं, सारे स्टेप्स वही फॉलो किए जा रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान जिस तरह जी कुलभूषण यादव के जरिए और ऐसे कई कुलभूषणों के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, KPK में दहशतगर्दी हो रही थी, ठीक है। उसी तरह अब कुछ वाकयात आए सामने जिसके शाहिद मिले कि उसमें दिल्ली जो है वो शामिल है, उसकी इन्वॉल्वमेंट साबित हुई। अब क्रिकेट के मैदान में भी वही किया जो इंडिया कर रहा है। इंडिया ने अभी पहली दफा 1947 से 65 की जंग में हुई क्रिकेट थी, 71 की जंग हुई क्रिकेट थी। इससे पहले
अभिनंदन के वाकयात हुए, क्रिकेट थी। तमाम तर ये 77 साला दुश्मनी में क्रिकेट इस तरह से जो है उसको इशू नहीं बनाया गया, खेल को इशू नहीं बनाया गया। राइट। उसमें जो है वो एक तनाव जरूर रहता था, मुकाबलेबाजी का रुझान रहता था, एक दूसरे को घूरना रहता था, हार जीत के सेलिब्रेशन का अंदाज जो है ज्यादा जारहाना हो सकता है। मगर ये वाली सिचुएशन कभी नहीं हुई कि आप कहें कि हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। तो अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, तो हमें कोई उनकी इतनी क्रिकेट की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सर सिखाने वाले भी तो पाकिस्तानी थे ना। अच्छा, वो सिखाने वाले जो सिखाते थे, देखें बात जो है ना, वो मुफ्त तो नहीं सिखाते थे, पैसे लेके सिखाते थे। तो असल में तो सिखाने वालों को गैरत आनी चाहिए ना। ऐसे ही है कि आज आपका कोई सीनियर क्रिकेटर जो है वो इंडियन कोच लग जाएगा, तो लानत है उसकी पाकिस्तानियत पे कि वो पैसों के लिए, चाहे वो बिग बैश में चला जाए, चाहे वो काउंटीज में चला जाए, चाहे वो दुनिया की किसी लीग में चला जाए, वहां इंडियन प्लेयर्स को अगर वो कोचिंग कर रहा है तो यहां पे इतना उस्ताद का रुतबा मुरतब करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको एक कौमी गैरत और शर्म की जरूरत है। बावजूद इसके, मैं आपको आज दावे से कह रहा हूं, आप आईपीएल खोल दें, आईपीएल में पाकिस्तान प्लेयर्स से पाबंदी उठा दी जाए ना, तो ये बड़े प्लेयर्स भाग के जाएंगे वहां पे। फिर बार बार मुझे वो उधर दूसरी तरफ जाना पड़ता है कि जहां कोई बोलता ही नहीं है 10 मई पे, ठीक है, बड़े नाम है, उनमें क्रिकेटर्स शामिल हैं, सारे बड़े बड़े नाम हैं। मैं दोबारा लेना शुरू कर दूंगा कि वो दोबारा से कहानी रिपीट हो जाएगी सारी, जो 10 मई पे बोला ही कोई नहीं, और 10 मईयों पे इनमें से बोलता ही इसलिए नहीं बोलते कि इनको याद सताती है आईपीएल की। तो अब ये है कि वो कोचेज जो जाते हैं, आप नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए। अगर कोचेज की तैनाती पीसीबी की मर्जी से और हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी से होती है, तो फिर तो उनको परमिशन ही नहीं मिलेगी, अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं तो उसमें फिर आप जाहिर बात है कि उन कोचेस को शर्म करनी पड़ेगी। तो बहरहाल अफगानिस्तान ने जो इनकार कर दिया, उसमें हमारे बोर्ड को कोई उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी तक सुना है कि बांग्लादेश से बात चल रही है, तो एशियन कोई भी टीम जो है उसमें वो आ जाएगी, किसी अदरवाइज किसी दूसरी वेस्ट की कोई टीम बुला ली जाएगी। उसमें तो कोई इतना बड़ा, हमारे लिए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम श्रीलंका से खेल लेंगे, हम कोई तीसरी टीम ट्रायंगल में कोई और शामिल कर लेंगे उसमें, लेकिन इट विल कंटिन्यू। यस, ठीक, इवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। राइट, सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान हुकूमत की और अफगानिस्तान की सोच जो है वो एक्सपोज हुई। चलिए ठीक है सर। जेवलिन एक्सपर्ट मिस्टर अरशद नदीम के जो कोच हैं सलमान बट, उन पर किस वजह से ताहयात पाबंदी लगाई गई है? अच्छा, वो हम शुरू में ना वो खबर के पीछे भाग जाते हैं। तो इतने दिन से ना मैं यही सोच रहा था कि भाई ये खबर बार बार आ रही है जी, सलमान बट पे पाबंदी लगा दी। अरशद नदीम के कोच हैं जी, गोल्ड मेडल उनकी कोचिंग में अरशद नदीम ने जीता, इंडिया को हराया। तो ये क्या हो गया, इतना बड़ा कोच और इतनी कारकर्दगी का हामिल कोच, उसको जो है ना अचानक आपने पाबंदी लगा दी। तो पता ये चला है कि वो सलमान बट जो हैं, जो कोच हैं अरशद नदीम के, उन्होंने को गैर आइनी गैर कानूनी जो है ना वो एथलेटिक्स फेडरेशन के कोई इंतखाबात करवा दिए खुद से, जिसका एक प्रोसेस है, एक आइन है इस फेडरेशन का, जिसको फॉलो करके आपने नॉमिनेशन जमा करने, करवाने और पोलिंग का फैसला करना होता है। तो वो जो है ना, उन्होंने किसी भी एसओपी को, किसी भी कानूनी आइनी प्रोसेस को और फेडरेशन के जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो किए बगैर अपनी मर्जी से ही उन्होंने कोई इलेक्शन वैक्शन करा के कोई बॉडी तश्कील दे दी। ठीक, तो ये एक गैर आइनी, और चूंकि एक जाहिर बात है कि वो फेडरेशन है और पाकिस्तान की बड़ी फेडरेशन है, तो उसके हवाले से किस तरह का गैर कानूनी और आइनी आप इकदाम करते हैं तो उस पर एक्शन होता है। तो उसके नतीजे में सलमान बट को जो है वो बैन कर दिया गया है। फिलहाल तो ताहयात पाबंदी की अभी तक इतला है। अब ये भी पता चला कि नहीं कंफर्म ही है, मगर ये है कि वो ताहयात पाबंदी कब तक रहती है। देखें, ये पाकिस्तान में तो मियां नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात थी ना, तो अब तो ताहयात नाअहली नहीं है। वो तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, फिर उन्होंने आके वो नाअहली जो है एक तरमीम के बाद
वो 5 Dismiss साल हो गई, में हाँ जी। उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब ये है कि इन्होंने भी कोई कोर्ट का रास्ता जो है वो इख्तियार किया है, सलमान भट्ट ने। और सलमान भट्ट जो है ना, उन्होंने चैलेंज किया है ताहयात पाबंदी को, और उस पर ज़ाहिर बात है कि वो जवाब भी देंगे। और डिपेंड करता है कि अच्छा, इस अरशद नदीम के जो है ना, वो गोल्ड मेडल जीतने से पहले कोई सलमान भट्ट को इतने पॉपुलर नहीं थे? कोच नहीं थे इतने। जी। उन्होंने किए हैं अपना स्पोर्ट्स के वाले से काफ़ी उनकी खिदमात है, बड़े पुराने ये एथलीट हैं। मगर ये है कि ज़्यादा उनकी जो पॉपुलैरिटी है, ज़्यादा जो उनकी मकबूलियत है, वो तब हुई जब अरशद नदीम ने रिकॉर्ड जाहिर टाइम है। किया और वो इवेंट जीता। बिल्कुल। तो अब बहरहाल ये है कि ताहयात पाबंदी है इस वजह से कि उन्होंने गैर आइनी इंतखाबात मुनक्कद करवाए और गैर आइनी एक बॉडी तश्कील दे दी, और वहाँ पे जो है ना कब्जे का सा एक अटेम्प्ट की फेडरेशन के ऑफिस पे, जिसके नतीजे में उनको बैन किया गया। ठीक हो गया।